नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी की क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बेहद ही शानदार जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, चलते हैं आज न्यू चैप्टर के साथ और न्यू क्वेश्चनों पर। तो जैसे बात करूँगा, चैप्टर है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। चैप्टर क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी। तो बात करूं दोस्तों को दिशा की, आपको दिशा के बारे में तो जानकारी होगी। जैसे कि दिशा अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। मतलब बात करूं दिशा की, बात करूं ये क्या होगा? पूर्व, पश्चिम, बात करूं ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। बात करो दोस्तों पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। जब बात करूं इधर की, तो पूर्व पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। इसी प्रकार बात करूं ये वाली दिशा की, उत्तर और पूर्व के बीच की, तो क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगी दोस्तों? उत्तर पूर्व। बात करूं ये वाली, ये क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। बात करूं नीचे वाली की, ये क्या हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार बात करूं इस वाली दिशा की, तो ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। बात करूं कोण की दोस्तों, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में, यानी ये कोण कितने का दोस्तों? 45 डिग्री का। बात करूं ये कोण कितने का है? ये भी 45 डिग्री का। फिर मैं बात करूं इस पूरे कोण की, तो ये कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कितने का है? 45, फिर ये 45। बात करूं टोटल की, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 45 और ये 45, यानी टोटल 90 डिग्री। इसी प्रकार ये टोटल 90 डिग्री। इसी प्रकार चारों पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी चारों मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यानी 360 डिग्री। और बात करोगे दोस्तों, तो सूर्य का तो सबको पता होगा कि पूर्व से उदय होकर पश्चिम में छिपेगा। बात करो सूर्य की, पूर्व में उदय होकर पश्चिम में छिपेगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है। बात करो कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ए पर खड़ा है, लेकिन बात करो वो पूर्व में जाएगा। बात करो वो पूर्व में जाएगा, तो उसका राइट यानी दायां नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। लेफ्ट ऊपर होगा, और यानी लेफ्ट में होता है बाया। बात करूं लेफ्ट को, तो होगा बाया। हिंदी में हो जाएगा आएगा क्वेश्चन की बाया बाएं तरफ मुड़ता है और दाएं तरफ मुड़ता है। बात करूं राइट, तो ये बोलेंगे ये होगा दाया। यानी लेफ्ट में बाया और राइट माने दाया, यानी राइट और लेफ्ट, दाया और बाया। तो बात करूं ये कोई व्यक्ति है, ए बिंदु से पूर्व की ओर जाएगा, तो नीचे राइट होगा उसका और ऊपर लेफ्ट होगा, यानी ये तो राइट दाया होगा और ये बाया होगा। इसी प्रकार पूर्व की बात होगी, तो लेकिन कोई व्यक्ति बिंदु ए से पश्चिम की ओर जाएगा, तो बात करूं ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बिंदु ए से कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर आएगा, तो ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। ठीक है, इसी प्रकार बात करूं कोई उत्तर की ओर जाएगा बिंदु ए से, बिंदु ए से कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा, तो ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। यानी ऊपर उत्तर की ओर जाएगा तो ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, नीचे को आएगा तो ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, और पूर्व में जाएगा तो नीचे वाला राइट और ऊपर वाला लेफ्ट, और पश्चिम में जाएगा तो नीचे वाला राइट
लेफ्ट और ऊपर वाला राइट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं आगे की तो क्वेश्चनों के साथ, और जो कुछ आगे आएगा तो हमसे क्वेश्चनों में बताते रहेंगे। बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। बात करें क्वेश्चन में कहा है कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि होडोर का मुंह किस दिशा में है। बात करूं होडोर का मुंह किस दिशा में, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सूर्योदय पर यानी सबसे पहली बात तो क्या होगी, सूर्योदय पर यानी सूर्योदय पर यानी सुबह के टाइम, क्योंकि सूर्य का उदय होता है सुबह में, और कहां से होता है दोस्तों, पूरब से। सूर्य कहां से उदय होता है, पूरब से। तो बात करूं मैं, ये पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो बात करूं सूर्य कहां उदय होता है दोस्तों, पूरब में। यानी सूर्य कहां उदय होगा दोस्तों, पूरब में होगा। कहां होगा, पूरब में उदय होगा। तो बताना है कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। यानी होडोर की जो छाया है वो उसके यानी छाया यानी परछाई उसके दाएं ओर पड़ रही है। तो होडोर का मुंह किस तरफ है। तो बात करूं होडोर की, माना होडोर यहाँ पर खड़ा है, जो होडोर है वो उत्तर में खड़ा है। होडोर यहाँ खड़ा है, सूर्य कहां से उदय होता है, पूरब से, और जब ये यहाँ खड़ा है तो इसका मुंह सामने की ओर यानी दक्षिण की ओर है दोस्तों। तो इसका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर है। इसका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसकी छाया इसके दाएं ओर पड़ रही है। तो सूर्य की परछाई दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा होडोर पर, जब सूर्य का प्रकाश होडोर पर पड़ेगा तो उसकी छाया कहाँ होगी, उसके दाएं ओर, यानी इसकी जो परछाई बनेगी वो इधर बनेगी दोस्तों। ठीक है, उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। जो क्वेश्चन में कहा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। तो होडोर का मुंह किस दिशा में, तो होडोर का मुंह किस दिशा में दोस्तों, सामने की दिशा में। यानी होडोर का मुंह किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात करूं क्वेश्चन में कहा है सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। सूर्योदय पर यानी सिंपल सी बात है, सूर्योदय यानी सुबह के समय। सुबह के समय सूर्य कहां से उदय होगा, पूरब से। तो सूर्य पूरब से उदय हुआ, होडोर की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो सूर्य ऐसे उदय हुआ तो सूर्य का प्रकाश जब किसी पर भी पड़ेगा तो उसकी छाया बनेगी। तो सूर्योदय पर होडोर की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। जैसे सूरज पूरब से निकला तो उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो यानी होडोर का मुंह किस दिशा में, तो होडोर का मुंह किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। बात करूं राजू की, तो एक सुबह सूर्य की ओर चला, यानी सूर्य की ओर चला सुबह के टाइम, तो यानी पूरब की ओर चला, क्योंकि सूर्य पूरब में उदय होता है। कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, यानी पहले यहाँ बाएं घूमा फिर अपने बाएं घूमा। उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बात करूं उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये बताना है। बात करूं क्वेश्चन की, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, तो कोई बिंदु है, यहाँ पर राजू खड़ा है, वह सुबह सूर्य की ओर चला, यानी सूर्य पूरब की ओर चला। तो पूरब किस साइड है दोस्तों, इस साइड। ये सुबह पूरब की ओर चला, ठीक है। उसके कुछ देर के बाद में बाएं घूमा, यानी बायां, यानी बाएं क्या होता है, लेफ्ट। बात करूं बाएं की, यानी लेफ्ट। बात करूं दाएं की, यानी राइट। ठीक है दोस्तों, तो बाएं घूमा, यानी जब कोई व्यक्ति, अभी मैंने बताया था जैसे कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाएगा तो उसका राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। तो बाएं घूमा यानी लेफ्ट घूमा, यानी लेफ्ट यानी ऊपर की ओर घूमा। ठीक है दोस्तों, राजू सुबह सूर्य की ओर चला, कुछ देर के बाद में बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, फिर पुनः बाएं घूमा, यानी फिर दोबारा बाएं घूमा। और कोई व्यक्ति ऊपर उत्तर की जा रहा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, यानी बाएं घूमा। फिर दोबारा बाएं घूमेगा तो किधर घूमेगा दोस्तों, इधर के लिए घूमेगा। ठीक है दोस्तों, बाएं घूमा। उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बात करूं उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो वो इस दिशा की ओर जा रहा है,
यानी ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। बात करूं यहाँ से, उसका मुंह इस दिशा की ओर है, तो इस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसी प्रकार ये पूरब, ये पश्चिम, बात करूं ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। ठीक है दोस्तों, बात करूं दिशाओं की, जैसा कि मैंने बताया पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो ये तो सभी को पता होंगे दोस्तों। बात करूं इसके मीनिंग की, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम। बात करूं ये दक्षिण पश्चिम, तो क्वेश्चन में कहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। बात करो अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया। बात करो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्व हमारे अकॉर्डिंग, और ये वाली दिशा कौन सी है हमारे अकॉर्डिंग, दक्षिण पूर्व, और ये कह रहा दक्षिण पूर्व उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया दोस्तों, उत्तर बना दिया। तो ये तो दिशा क्या हो गई, उत्तर हो गई, जैसे कि क्वेश्चन में कहा हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, लेकिन उसने उत्तर बना दिया। दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। बात करूं उत्तर पूर्व की, बात करूं मैं उत्तर पूर्व की, तो ये पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व को क्या बना दिया दोस्तों, पश्चिम बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम बनेगा, तो पश्चिम बनेगा। बात करो क्वेश्चन में, तो इसमें कहा है तो पश्चिम बनेगा, यानी जो ये पश्चिम है इसे बताना है ये क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर के सामने की दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। जब ये दक्षिण पूर्व इसने उत्तर बना दिया, लेकिन उत्तर के सामने की दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण, तो उत्तर के सामने इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण। उसी प्रकार पश्चिम के सामने क्या आ जाएगा, पूर्व, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब क्या है क्वेश्चन में, तो पश्चिम बनेगा, यानी जो ये पश्चिम है ये क्या बना, तो पश्चिम क्या बना दोस्तों, दक्षिण पूर्व। पश्चिम क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो पश्चिम क्या बनेगा, यानी जो पश्चिम है ये क्या बनेगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। क्या बनेगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पश्चिम है वो क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ये चार दिशा तो पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इसके बीच की उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। लेकिन क्वेश्चन में कहा जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाए, तो ये दक्षिण पूर्व ये उत्तर बन गई, और अगले कहा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ये उत्तर पूर्व है ये पश्चिम बन जाए। तो इसी प्रकार हमें आगे की दिशा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी है कि जब ये पूरा भाग, पूरा के सामने क्या होता है, पश्चिम, तो ये तो पश्चिम है, तो पश्चिम के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व। इसी प्रकार उत्तर के नीचे दक्षिण, तो उत्तर के सामने क्या आ जाएगा, दक्षिण। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग ये उत्तर पूर्व क्या हो गया, दक्षिण, ये उत्तर पूर्व क्या हो गया, पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम पूर्व। तो इसने कहा तो पश्चिम बनेगा, तो ये जो पश्चिम है ये क्या बनेगा, ये बनेगा दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद में अपनी दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं हो जाता है। यानी बात करूं, रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो कहां मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, और थोड़ा आगे चलकर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, फिर अपने बाएं मुड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर से अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। वह इस समय किस दिशा में चल रहा है, यानी लास्ट में जो जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है ये बताना है। ठीक है, तो अभी तो दिशा पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में हमारे से दूरी पूछेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दूरी के साथ साथ दिशा पूछेगा।
तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो बात करूं मैं क्वेश्चन 4 की, इसमें कहा है रमाकांत उत्तर की ओर जाता है। रमाकांत कहाँ उत्तर की ओर जाता है। बात करूं ये रमाकांत उत्तर की ओर जाता है, कोई बिंदु है यहाँ से रमाकांत उत्तर की ओर जाता है। तो बात करो ये पूर्व पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो उत्तर की ओर जाता है, कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, तो रमाकांत उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, कुछ देर के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। जब उत्तर जाएगा ऊपर जाएगा तो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, यानी बायां लेफ्ट और दायां राइट, तो दायां राइट, तो दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, कुछ देर बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर जाता है। अब बात करूं ये किस दिशा में जा रहा है, पूरब में, तो पूरब में बाएं मुड़ेगा यानी नीचे दायां और ऊपर बायां, तो अपनी बाईं ओर मुड़ेगा यानी कहाँ मुड़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहले बात करूं रमाकांत उत्तर की ओर गया, फिर अपने दाईं मुड़ा और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं मुड़ा। ठीक है, अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी ये जो दूरी है इसकी 1 किलोमीटर की है, अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है, वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर उत्तर जा रहा है तो ये वाला दाया और ये वाला बाएं ओर मुड़ता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। तो बताना है कि वह इस समय किस दिशा में चल रहा है, वह इस समय किस दिशा में चल रहा है, तो ये इस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये इस दिशा में जा रहा है। तो ये दिशा हमारी ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्योंकि बात करूं इस बिंदु से तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो किस दिशा में जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में। बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस समय किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। बात करूं गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, यानी नीचे की ओर मुंह किए हुए है, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, यानी वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। बात करूं क्वेश्चन में, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। देखो सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, इसमें दिशा भी दी हुई है और दूरी भी दी हुई है कि वह दाएं मुड़कर 35 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर, बाएं मुड़कर 30 मीटर, और उसका मुंह किस दिशा में। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है उसका मुंह किस दिशा, दशा नहीं किस दिशा की ओर है, यानी क्या पूछी है दोस्तों, डायरेक्शन पूछी है, दूरी नहीं पूछी, डिस्टेंस नहीं पूछी, डायरेक्शन पूछी है, यानी बात करो तो दिशा पूछी है, तो दूरी को तो छोड़ देंगे दूरी को तो छोड़ देंगे, जब हमसे पूछी ही दिशा है तो दूरी को छोड़ देंगे। बात करो क्वेश्चन में, तो गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो गुरप्रीत इधर पूर्व पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, नीचे की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो इसका मुंह जो है वो नीचे की ओर है। ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, यानी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, किए हुए है, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। जब इसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका दाएं किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। बात करूं ये दक्षिण से दाएं मुड़ी तो किस दिशा में पहुंच गई दोस्तों, कोई दक्षिण से दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा दोस्तों, पश्चिम में पहुंच जाएगा। भाई ये दक्षिण की ओर गया पहले, तो दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हुए, लेकिन दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, इधर को मुंह था लेकिन तुरंत दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, तो उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। तो अब जैसे ये पश्चिम में जा रही है तो दाएं कहाँ होगा, ऊपर, तो दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में लास्ट में बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, बाएं मुड़कर, यानी अंत में बाएं मुड़कर, तो ये दायां और ये बायां, तो बाएं मुड़कर यानी इस दिशा में मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो ये 30 मीटर चलती है। और सबसे पहले कितनी चली थी दोस्तों, 35 मीटर चलती है, ये 40 मीटर चलती है, तो लास्ट में कितनी 30 मीटर चलती है। बात करो सबसे लास्ट में, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है दोस्तों, पश्चिम की ओर है। बात करो गुरप्रीत पहले दक्षिण की ओर मुंह किए हुई थी, दक्षिण की ओर मुंह किए हुई थी, दाएं मुड़ी 35 मीटर गई, फिर दाएं मुड़ी ऊपर की ओर, जब
जब पश्चिम में जाएगी तो दाया ऊपर होगा, 40 मीटर चलती है। अंत में बाएं, अब जब कोई उत्तर की ओर जा रहा है तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो बाएं घूमी और 30 मीटर चलती है, ये बाएं मुड़ी और 30 मीटर चलती है। अब बताना है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी भाई, इधर पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम। तो उसका मुंह किस दिशा की ओर दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। होगा कोई होगा इसमें थोड़ा हुआ है मिसप्रिंट, यानी कोई भी है कि पहले वे 10-30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक। और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसके बाद में 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है, लास्ट में बताना है किस दिशा में चल रही है। जब ये घर की ओर मुड़ी तो ये बताना है किस दिशा में चल रही है। बात करो क्वेश्चन की, पहले भी 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, यानी कोई है, बात करो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बात करूं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम। बात करूं 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, यानी उत्तर पश्चिम यानी ये वाली दिशा में, उत्तर पश्चिम यानी ये वाली दिशा में। यानी 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। बात करूं कोई यहाँ इस बिंदु पर खड़ी है और 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा यानी ये वाली दिशा, कौन सी दोस्तों, ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, तो इस बिंदु से 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक है दोस्तों। और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, यहीं से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। तो दक्षिण पश्चिम यानी ये इस वाली दिशा में दोस्तों, नीचे वाली। तो 30 मीटर ऐसे दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, पहले उत्तर पश्चिम फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, बात करूं दक्षिण पूर्व दिशा में यानी इस दिशा में 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। बात करूं अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। तो घर यानी पहले वे यहाँ से चली थी घर से, तो 30 मीटर उत्तर पश्चिम, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम होगा। ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। पहले उत्तर पश्चिम फिर दक्षिण पश्चिम, इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। ये कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है, किस दिशा में चल रही है, यानी वे घर की ओर मुड़ती है। लास्ट में वे इस दिशा में गई, यानी घर की ओर मुड़ेगी तो इस दिशा में जाएगी। तो ये बताना है कि वे किस दिशा में चल रही है, यानी लास्ट में जो ये दिशा पकड़ी उसने जहाँ से चली थी, लास्ट में जो वो जिस दिशा में गई, यानी ये जो दिशा है ये कौन सी है, लास्ट में जो अपने घर की ओर मुड़ती है ये दिशा कौन सी है। तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, किसी भी बिंदु से ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उत्तर पूर्व। छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो यानी लास्ट में किस दिशा में चल रही है, उत्तर पूर्व में। दोस्तों पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, तो 30 मीटर यहाँ से चली उत्तर पश्चिम दिशा, यानी यहाँ से चली शुरू में, यहाँ से चली उत्तर पश्चिम दिशा 30 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम 30 मीटर, यानी दक्षिण पश्चिम कौन सा होगी दोस्तों, ये वाली। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम कहाँ होगी, यहाँ पे 30 मीटर। फिर वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से ये 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में।
लास्ट में अपने घर की तरफ, यानी इसका घर कहाँ है, इस दिशा में मुड़ी, तो वह किस दिशा में जाएगी, तो किस दिशा में जाएगी दोस्तों, किसी बिंदु से ए वाली दिशा कौन सी होगी, किसी भी बिंदु से प्लस पॉइंट से वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का सी, उत्तर पूर्व दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 बिंदु आर के, बात करो क्वेश्चन में, बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है। बिंदु आर से आनंद पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह 3 मीटर चलता है तो दाईं ओर मुड़ जाता है, वह 4 मीटर चलता है तो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है तो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, वह 4 मीटर चलता है तो बिंदु टी पर रुक जाता है। बिंदु क्यों के किस संदर्भ में बिंदु टी किस दिशा में, यानी बिंदु क्यों के संदर्भ में बिंदु टी किस दिशा में, यानी बिंदु क्यों से बिंदु टी किस दिशा में, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, बात करो बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है। यहाँ पे बिंदु आर है, 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है, इसी के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है, यानी इसके 7 मीटर पश्चिम में, ये कितनी डिस्टेंस होगी दोस्तों, 7 मीटर पश्चिम में, यानी इधर पूरा इधर पश्चिम में बिंदु क्यों है, यानी ये बिंदु कौन सा है दोस्तों, क्यों है। ठीक है, अब बात करूं आनंद की। बिंदु आर से आनंद पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, बिंदु आर से आनंद पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह 3 मीटर चलता है, और वह 3 मीटर चलता है। आर से आनंद पूर्व की ओर प्रारंभ करता है, यानी बिंदु आर है, यहाँ से पूर्व की ओर प्रारंभ करता है, 3 मीटर चलता है। कितना दोस्तों, 3 मीटर चलता है, पूर्व की ओर चलता है, 3 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, 4 मीटर चलता है, यानी यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर यानी नीचे की ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्व में जाएगा तो दायां नीचे और बायां ऊपर, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। बात करूँ दाईं ओर से 4 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। इसी प्रकार दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। जब नीचे दक्षिण में जाएगा तो दायां किधर होगा, इधर, तो 3 मीटर की तो डिस्टेंस ही होगी, प्लस में 2 मीटर ये हो गया, तो 5 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, तथा फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 4 मीटर चलता है, फिर लास्ट में अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, यानी ये 4 मीटर की डिस्टेंस थी, तो ये इसी प्रकार यहाँ पे 4 मीटर चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आर से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, अभी 2 मीटर होगी, क्योंकि 3 ये होगी और 5 इधर आ गया। ठीक है, तो लास्ट में दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, तथा बिंदु टी पर रुक जाता है। बिंदु टी पर, यानी यहाँ पर जो ये रुका, यहाँ पर बिंदु टी है, तो बिंदु टी पर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु टी पर रुक जाता है। तो बिंदु क्यू के किस संदर्भ में बिंदु टी किस दिशा में, यानी बिंदु क्यू के संदर्भ में बिंदु टी किस दिशा में, क्यू के संदर्भ में बिंदु टी किस दिशा में। बात करो क्यू के संदर्भ में, यानी क्यू के संदर्भ में बताना है बिंदु टी किस दिशा में। तो बिंदु टी किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में, क्योंकि टी भी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से टी जो है किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें का, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा, यानी 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया, तो जो ये होगा बिंदु टी हो गया वो क्यू से पूर्व दिशा में है। सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन था कि आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यू है, यानी बात करूं आर के 7 मीटर पश्चिम में पहले बिंदु क्यू हो गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी 7 मीटर। फिर बात करूं बिंदु आर से आनंद बिंदु आर से आनंद 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, तब दाईं ओर मुड़ता है 4 मीटर चलता है। फिर दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर गया। फिर बात करूं वह 4 मीटर दाईं ओर मुड़ता है 5 और फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 मीटर चलता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यानी 4 बराबर 4, ये डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस के, और ये 3 और 5 चला तो इससे इधर आ गया 2 मीटर, यानी टी और आर के बीच की डिस्टेंस पूछता तो ये हो जाता 2 मीटर दोस्तों। फिर लास्ट में कहा क्योंकि फिर टी पर रुक जाता है, तो क्यू के किस संदर्भ में टी किस दिशा में, तो क्यू से किस दिशा में दोस्तों टी पूर्व दिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ
अपने चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े, अपने चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। ठीक है, यानी लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, लेकिन शुरू में कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में। और वह किस क्रम, कौन से ऑप्शन के क्रम में मुड़े कि वे लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो ये कई तरह से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन पहला तरीका अगर हम ऑप्शन से देखें, इसे बात करूंगा ऑप्शन से। पहला है कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, यहाँ से कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है। अब कह रहा है कि व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े कि वे अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, यानी वे किस क्रम में मुड़े कि वे दक्षिण दिशा में, लास्ट में जो है दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। यानी ऑप्शन नंबर ए उठाया हमने, बायां बायां बायां, यानी लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट। तो जब पूर्व की ओर जाएगा तो बायां यानी ऊपर, फिर बायां यानी इधर, फिर बायां यानी इधर। ठीक है दोस्तों, तो किस दिशा में जाएगा लास्ट में, दक्षिण में। और यही क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायां बायां बायां। एक बार और समझते दोस्तों कि कोई व्यक्ति है, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, यानी ये जो है पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों, इधर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में किस क्रम में, कौन से क्रम में मुड़े कि अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो पहला ऑप्शन हुआ बायां, जब ये पूर्व की ओर जा रहा है तो बायां मुड़ेगा, यानी दायां नीचे और बायां ऊपर। तो सीधी सी बात है ऊपर मुड़ा, फिर दोबारा बायां, ये तो फर्स्ट बार हो गया, फिर दोबारा बायां, फिर इधर दायां और इधर बायां, यानी ये सेकंड बार मुड़ गया। ठीक है, फिर बायां, फिर तीसरी बार बायां, फिर दायां ऊपर हो गया और बायां नीचे। तो अब जो है नीचे की तरफ चलने लगेगा, यानी दक्षिण की ओर चलने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। बात करूं, क्वेश्चन में कहा है अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, यानी ये नहीं पता कि वो सुबह में चला या शाम में। ठीक है दोस्तों, तो पीठ की ओर सूर्य था। कुछ देर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी पहले भी बाईं ओर मुड़ा और फिर उसके बाद भी बाईं ओर मुड़ा। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहे हैं, अब वह किस दिशा में जा रहे हैं। बात करूं मैं अरुण की, जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब सूर्य या तो पूरब में होगा दोस्तों, फिक्स जो होगा। सुबह के टाइम कहाँ होगा, या तो सूर्य पूरब में होगा, या लास्ट में छिपते समय पश्चिम में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, पश्चिम में होगा। ठीक है दोस्तों, तो अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। मैंने माना कि सुबह के टाइम उसने चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, तो सूर्य पूरब में था, उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि उसकी पीठ की ओर सूर्य था, यानी जब उसने चलना शुरू किया, अरुण यहाँ से चलना शुरू करिएगा पश्चिम दिशा की ओर, और सूर्य सुबह में कहाँ रहता है, पूरब में। यानी बात करो सुबह की, तो कहाँ होता है, पूरब में। तो पीठ की ओर ही तो सूर्य आएगा, अरुण ऐसे जाएगा तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर गया और दाईं और बायां, बायां नीचे यानी नीचे ओर की ओर मुड़ा। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, यानी इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो बात करूं, अब कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहे हैं। तो वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, पूर्व दिशा में जा रहा है। एक तो हो गया कि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, क्योंकि पीठ की ओर सूर्य था, सुबह चलना प्रारंभ किया, कुछ देर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर कुछ देर जाकर वह तो पुनः बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा में जाएगा। तो पूर्व या तो यहाँ है और पूर्व, तो यही है पूर्व या दक्षिण, दक्षिण या पश्चिम। तो एक तो होगी सुबह की कंडीशन। बात कर लूं मैं शाम की कंडीशन की,
बात करो सामने, सामने सूर्य कहाँ होगा दोस्तों? पश्चिम में। सामने कहाँ होगा? पश्चिम में। सामने सूर्य कहाँ होगा दोस्तों? पश्चिम में। ये क्या है? सूर्य। अब जब उसने चलना प्रारंभ किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। तो सूर्य पश्चिम में है तो उसे जब चलना प्रारंभ करेगा तो पूर्व दिशा में जाएगा, तभी तो उसकी पीठ की ओर सूर्य होगा। चलो मैं उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ देर जाकर मैं बाईं ओर मुड़ा, तो बायां यानी ऊपर की ओर मुड़ा। फिर उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, तो फिर बाईं ओर मुड़ा। तो अब बताना है कि वे अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? पश्चिम दिशा में जा रहा है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम में, क्योंकि इसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ देर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। तो पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में बताया, वह किस दिशा में जा रहा है? तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। कहाँ? पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व या पश्चिम, क्योंकि पहले कहाँ? पश्चिम दिशा में पहले, तो फिर किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा होगी दोस्तों? पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व या पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? पूर्व या पश्चिम। बताइए कि हमें किस दिशा में जा रहा है? पूर्व या पश्चिम दिशा में जा रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है, वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए। किस पर दोस्तों? सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर ही हो। तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर हो? बायां हाथ पूछ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड बताना है किस दिशा की ओर हो। बात करो व्यक्ति की, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बात करो व्यक्ति की, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी उत्तर की ओर मुंह है, यानी ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये वाला उसका राइट हैंड, उसका राइट और ये उसका लेफ्ट। ये तो पता है दोस्तों कि ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। लेकिन कहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए, उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर ही हो। अभी तो ये पैरों के बल खड़ा है और इसका मुंह उत्तर की ओर है, लेकिन कह रहा है कि सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर हो। यानी सिर के बल पर खड़ा करेंगे उसे और अब भी उसका मुंह उत्तर की ओर हो। यानी सिर के बल पर खड़ा करेंगे तो पैर ऊपर हो जाएंगे और सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे और सिर नीचे हो जाएगा। लेकिन अब भी जो उसका मुंह है वो उत्तर की ओर ही है, यानी अब भी जो उसका मुंह है वो उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर ही है। अब भी उसका मुंह उत्तर की ओर ही है। तो बताना है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब भी उसका मुंह उत्तर की ओर ही है, तो बताइए कि स्थिति में उसका बायां हाथ, यानी दायां और बायां, यानी लेफ्ट हैंड बताना है, बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों सपोज करो कि पहले कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, उसके बाद उसे उत्तर सिर के बल इस प्रकार खड़ा किया जाए कि अब भी उसका मुंह उत्तर की ओर ही हो। तो जब उसके सिर की बल खड़ा करेंगे और उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर ही हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो भाई जब ऐसे खड़ा है तो राइट लेफ्ट, लेकिन जब ऐसे खड़ा हो जाएगा तो ये उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा, मतलब सिर के बल खड़ा हो जाएगा लेकिन मुंह उत्तर की ओर ही हो, मुंह उत्तर की ओर ही होगा उसका। तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बताना है कि बायां हाथ कहाँ होगा दोस्तों? पूरब में होगा। कहाँ होगा? पूरब में, क्योंकि ये राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो जब ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है दायां क्या हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूरब की ओर हो जाएगा। कि उसका बायां हाथ कहाँ हो जाएगा? बायां यानी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कहाँ हो जाएगा दोस्तों? लेफ्ट हैंड
भाई लेफ्ट हैंड भाई ऐसे राइट ऊपर को खड़ा हुआ, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो पूरब में तो ऊपर की ओर खड़ा हुआ, सीधा इधर हो गया, उल्टा, ठीक है। ठीक है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों? पूरब में, क्योंकि ये राइट हो जाएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट किस दिशा में होगा? पूरब में। ठीक है, तो बायां हाथ किस दिशा में? पूरब में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? यानी वही क्वेश्चन है जो इस प्रकार का पहले कर चुके हैं दोस्तों। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, बात करूं दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व की, ये तो उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाए। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व की बात करूं, ये क्या हो जाए दोस्तों? पश्चिम हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, यानी आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा, तो उत्तर के सामने क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण। बचा क्या? दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्व यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? यानी दक्षिण पश्चिम बताना क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा दोस्तों? पूर्व होगा। यानी जो दक्षिण पश्चिम है, तो ये क्या होगा दोस्तों? पूर्व होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जाए जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? यानी इसी प्रकार है जैसे अभी क्वेश्चन किया है हमने, ये इसी प्रकार 4 दिशा, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व यह उत्तर, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, इसमें कहा है, इसमें चेंज कर दिया कि दक्षिण पूर्व को इसे क्या कहा जाए? पूर्व कहा जाए। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। लास्ट बचेगा, तो लास्ट क्या दिशा बचेगी? उत्तर पूर्व को पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जाएगा, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? यानी जो उत्तर दिशा थी, इसे क्या कहा जाएगा? यानी उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा दोस्तों? उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इसी प्रकार है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण क्या होगा? सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम उत्तर, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। बात करूं दक्षिण पूर्व की, ये क्या है? दक्षिण पूर्व है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। ये इसने कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए,
उत्तर पूर्व। ये क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या हो जाए दोस्तों? पश्चिम हो जाए। तो ये दो कंडीशन नहीं है इसमें, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन करना। तो दक्षिण क्या होगा? यानी वही बात है कि पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण, यानी ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। लेकिन ये क्या रहेगी? दक्षिण पश्चिम रहेगी, और ये क्या रहेगी? उत्तर पश्चिम रहेगी। ठीक है, तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण क्या होगा दोस्तों? दक्षिण होगा पूर्व और उत्तर। क्या होगा? उत्तर पूर्व। दक्षिण क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व। पूर्व और उत्तर, यानी दक्षिण क्या होगा? उत्तर पूर्व। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हो रहा है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर, घर की दिशा है, घर की दिशा है पूर्व की ओर, घर का गेट या घर का गेट नहीं है, घर की दिशा पूर्व की ओर है। एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। तो बाहर किससे ले जाएगा? गेट से निकाल के। तो पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, यानी जिसका घर कहाँ है? पूर्व की ओर है। ये क्या है? घर पूर्व की ओर है। इसके घर की दिशा पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर है। घर जो है पूर्व की ओर है, तो घर की दिशा पूर्व की ओर है। लेकिन घर का जो गेट रहेगा दोस्तों, ये कहाँ रहेगा? पश्चिम दिशा की ओर। घर का गेट कहाँ रहेगा? पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि घर की दिशा, ये तो घर हो गया ये पूर्व दिशा में, लेकिन जो उसका गेट रहेगा पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन बाद में इसने कहा भी हर शाम बाहर ले जाता है, तो पश्चिम की ओर 200 मीटर, पश्चिम की ओर तो 200 मीटर, ये पश्चिम की ओर गया 200 मीटर, घर से बाहर ले जाता है पश्चिम की ओर 200 मीटर, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। दक्षिण यानी नीचे की ओर 500 मीटर जाते हैं। बात करो क्वेश्चन में, कहा है कि पहले पश्चिम की ओर तो दोस्तों 200 मीटर, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, यानी दक्षिण की ओर 500 मीटर। तो इसमें अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? यानी घर पहुंचना है उन्हें, अपने घर आना है, कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? तो 200 मीटर तो पश्चिम और 500 मीटर दक्षिण, लेकिन इसमें दूरी नहीं दिखती। उस चीज ने पूछा दिशा कौन सी पकड़नी चाहिए। अभी फिलहाल कहाँ है? यहाँ इस बंदी में। कहाँ है कुत्ता और उसका मालिक? यहाँ पे इस बंदी में बिंदु पर है। और घर कहाँ है उनका? यहाँ पे। घर कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर पूर्व। तो ये दिशा पकड़नी है हमें, तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी पूर्व पश्चिम, ये उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व। तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूरी पर है, प्रकाश सुमन से किस ओर है? बात करूं प्रकाश सुमन से किस ओर है, तो दूरी दे रखी है लेकिन दूरी पूछी नहीं है, दिशा पूछी है। तो दूरी नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम, यानी बात करूं दक्षिण पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, यानी बात करूं सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर, दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ। तो इस प्रकार सुमन अशोक के, यहाँ तो हो गया अशोक, और जो सुमन है वे इस दिशा में है। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम यानी ये वाली दिशा, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम दोस्तों ये वाली दिशा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम 40 मीटर दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व, अशोक के दक्षिण पूर्व, यानी अशोक के दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है, यानी ये भी इक्वल है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, क्योंकि ये भी 40 मीटर दूरी पर है और ये भी 40 मीटर दूरी पर है। अशोक से प्रकाश भी 40 मीटर दूरी पर है और सुमन भी। बात करो सुमन की दक्षिण पश्चिम में और प्रकाश
दक्षिण पूर्व की ओर है। तो प्रकाश सुमन से किस ओर है? बात करो प्रकाश की, तो प्रकाश सुमन से किस ओर है? अब ये जो सुमन है इससे किस ओर है? तो प्रकाश इससे पूर्व की ओर है, क्योंकि ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अब बात करो पूछता कि सुमन प्रकाश से किस ओर है, तो सुमन प्रकाश से किस ओर हो जाती? पश्चिम की ओर हो जाती। लेकिन पूछा है इसने प्रकाश सुमन से किस ओर है, तो किस ओर है दोस्तों? पूर्व की ओर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व। तो प्रकाश सुमन से किस ओर है दोस्तों? पूर्व की ओर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। कोई है, यानी मैं खुद ही उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि अब मैं अपने घर से किस दिशा में? तो दूरी नहीं पूछी, दूरी को नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी दिशा हमें बता दी। बात करो अपनी, उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो मैं यहाँ हूँ किसी बिंदु ए पर, उत्तर की ओर यानी पूर्व पश्चिम उत्तर ऊपर, उत्तर की ओर 15 मीटर गया, यानी यहाँ से 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, यानी पूर्व पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 5 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, यानी ये बराबर ये 10 मीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, बताइए कि अपने घर से किस दिशा में हूँ। अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, ये बताना है कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। अब यहाँ दूरी चलकर यहाँ आ गए, और अपने घर से जब मैं चला उत्तर की ओर, अपने घर से यहाँ से चला, यहाँ से किस दिशा में हूँ? यहाँ से किस दिशा है दोस्तों? उत्तर की दिशा। तो यहाँ से किस दिशा में हूँ? उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं, कोई मतलब मैं अपने घर, जैसे ये हमारा घर है, यहाँ से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, यहाँ से मैं गया यहाँ 15 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर ये पश्चिम की ओर गया मैं 10 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर, फिर पुनः पूर्व की ओर ये 10 मीटर। तो यहाँ गया, शुरू में 15 गया था, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर चल के 5 मीटर चल के आ गया। तो यहाँ से मैं किस दिशा में हूँ, यानी यहाँ से जो है हमारे घर से ये दिशा, मैं किस दिशा में? तो उत्तर की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17, राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने सूर्य के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? ठीक, यानी राज का दफ्तर है, ये राज का ऑफिस है। क्या है? राज का ऑफिस यानी दफ्तर। बात करूँ राज की, अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है 100 मीटर सीधा चलने के बाद, तो पश्चिम दिशा इसकी ये होगी, और 100 मीटर सीधा चलने के बाद, यानी शुरू में कितनी दूर, किस टाइम दूरी पूर्ण गई इनने? 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ा और 100 मीटर चलता है, यानी उत्तर की ओर जा रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर यानी पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? बात करो शुरू के स्थान से, यानी जहां से चला है, ऑफिस से किस दिशा की ओर खड़ा है? तो बात करूं ऑफिस से किस दिशा की ओर खड़ा है? ऑफिस से कहाँ है दोस्तों? यहाँ, ऑफिस से यहाँ, तो यानी किसी भी बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो यानी ये उत्तर और पश्चिम, तो ये दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18, ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। बताइए भी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ठीक है दोस्तों, शुरू में बात करूं पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, ललित की बात करूं यहाँ से इस बिंदु से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर
जाता है। इसके बाद है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ से पुनः दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। यानी इस बिंदु से पुनः दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा में पुनः 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरू में पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। यानी यहाँ जो बिंदु है यहाँ पर पहुंचा है, इस बिंदु से पुनः उत्तर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है। यानी उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम की ओर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। पुनः कितना जाता है दोस्तों? 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पुनः 8 किलोमीटर जाता है। बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में बात करो। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में, क्योंकि प्रारंभिक स्थान कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ से जहाँ से इसने चालू करा, पहले 8 किलोमीटर पूर्व, पहले फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, और फिर पुनः उत्तर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम हो गया, हाँ पहले हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम यानी यहाँ 8 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है? इस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? फिर किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, पश्चिम दिशा। यानी 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात बताइए कि दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? ठीक है दोस्तों, बता रहा है कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है। अगर लास्ट में है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। बात करूं मोहन की, अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, तो किसी भी दिशा में पहले चला लेंगे उसे कि अपने घर से यहाँ से सीधा पूर्व की ओर मान लो 4 किलोमीटर चलता है। वहाँ पर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दायां यानी नीचे, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से कोई भी मोड़ लेगा तो 90 डिग्री का लेगा, यानी जो कोई भी किसी भी बिंदु से कोई मोड़ लेगा तो 90 डिग्री लेगा, लेकिन दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। तो दायां का होगा यहाँ, वो 45 डिग्री 90 हो जाता तो ऐसे हो जाता, लेकिन 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है तो 45 डिग्री ऐसे, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, किस दिशा की ओर खड़ा है? उत्तर पश्चिम, यानी ये जो दिशा है यह उत्तर पश्चिम। यह कौन सी दिशा है? यानी अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। तो बताइए किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो हमने किस दिशा में चलाया था? सब पूर्व में, लेकिन ये हमारे हिसाब से कहाँ पर है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन यह है दक्षिण पूर्व दिशा में। और बात करूँ यह लाना है उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये पूर्व तो नहीं गया होगा, पूर्व तो नहीं गया होगा। बात करूँ सीधा उत्तर की ओर, अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर कर 2 किलोमीटर। बात करूँ दाईं ओर कर 2 किलोमीटर, तो पूर्व तो नहीं होगा, 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी दाएं 45 डिग्री 2 किलोमीटर जाता है। अब वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। बात करूँ वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, लेकिन ये किस दिशा कौन सी होगी दोस्तों? पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व, लेकिन लास्ट बना रहा है उत्तर पश्चिम, तो ये भी उत्तर भी नहीं होगा। बात करो ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है।
फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो ये 45 डिग्री मोड़ दिया इसने, ये मोड़ कितना हुआ 45 डिग्री 2 किलोमीटर जाता है। अंत में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। तो यहाँ से कौन सी दिशा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा है यहाँ से, उत्तर पश्चिम, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, यानी ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। तो इन्हें किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया दोस्तों, पश्चिम दिशा में, क्योंकि पहली शुरुआती 4 किलोमीटर में पश्चिम दिशा में गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पूरे 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है। पूर्व की ओर बात करूं व्यक्ति की, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पूरे 5 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। ये दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से इस बिंदु से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, यानी पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी दूरी कितनी होगी दोस्तों, 5 किलोमीटर जाता है, यानी शुरू में 5 फिर 5 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है, यानी जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ से बताना है किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ से किस दिशा में स्थित है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ से पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम, यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो गई, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर यहाँ से पुनः उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। और इससे बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है, यानी यहाँ जो व्यक्ति है ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।